हाय एवरीबॉडी। सो ट्रेडर्स, आज संडे है एंड आई थॉट एक एजुकेशन वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए। आज मैं बात करने वाला हूँ एक सिंपल येट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी एंड दैट इज द 10-20 मूविंग एवरेज। अब आप में से बहुत लोग पूछेंगे, क्या सर आपने इसका आविष्कार किया है? क्या आप ओरिजिनल क्रिएटर हो या ये हो वो हो? नहीं, देखिए मैं नहीं हूँ। मैक्सिमम सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो यूएस मार्केट से ली गई हैं। तो आज आपको 9-15, 9-21, 9-30, 16-20 या फिर 12-20 ईएमए स्ट्रैटेजीज मिलती रहेंगी। वो छोटे छोटे वेरिएशन है, इट डजेंट मैटर। आप या तो 9-20 यूज करो या 9-30 यूज करो, या आप कोई भी आसपास की छोटी छोटी मूविंग एवरेजेस यूज करो, सब सिमिलर है, सब सेम है। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसको यूज कैसे करना है, इफेक्टिवली कैसे यूज करना है। और मेरे को अपनी स्ट्रैटेजीज पे क्यों उतना कन्विक्शन है, अभी मैंने क्या किया है, मैंने अभी एक 30 डे सीरीज शुरू की है जहां पर मैं रील्स के ऊपर लाइव ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, मैं रील्स पे बेसिकली हर रोज एक लाइव वीडियो डाल रहा हूँ, लॉस हो प्रॉफिट हो या नो ट्रेड हो जो भी हो मैं डालूंगा। ओके, तो आप मेक श्योर मेरे को इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पे फॉलो करें, दोनों जगहों पर वो आएगा। ठीक है, समझ गए बात? अभी डे 1 डे 2 आ चुका है, अभी डे 3 आएगा मंडे को एंड सो ऑन। तो स्ट्रैटेजी क्या यूज कर रहा हूँ मैं? 10 and 20। तो आप में से बहुत लोगों को सवाल आते हैं कि सर 10 and 20 कैसे यूज करते हैं, क्या है क्या नहीं है, पुल बैक्स क्या होते हैं, क्या तरीका है। आप ना रटते बहुत हो, रटना नहीं है। चीजों को बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, उसको आसान भाषा में समझना। ओके, सबसे पहले लेट मी शेयर माई चार्ट। तो ये क्या है आपके सामने? निफ्टी बैंक का चार्ट है। अब निफ्टी बैंक ले लो, बिटकॉइन ले लो, इथीरियम ले लो, जो ट्रेड करना है कर लो। अब एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लो। अब आप लोगों के दिमाग में क्या आता है कि सर ये जो चार्ट्स होते हैं आप इथेरियम पे दिखाते हो, या आप बिट इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी पे दिखाते हो या गोल्ड पे दिखाते हो। तो जो चीज निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करती है, क्या वो बिटकॉइन में काम करेगी या इथेरियम में काम करेगी या फिर इसमें काम करेगी? देखिए, सारी स्ट्रैटेजीज हर एक इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट प्राइस ही तो है। अब डिपेंड चीजें कहां बदल जाती हैं कि उसके यूजर कितने हैं। बिटकॉइन में, इथीरियम में अगर आप वर्ल्ड वॉल्यूम देखोगे बहुत ज्यादा है। आप अगर इस इंस्ट्रूमेंट में वॉल्यूम देखोगे बहुत ज्यादा है। ओके, बिकॉज वर्ल्ड वाइड ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है। तो और 24 घंटे की मार्केट्स वाले हैं ये। और क्रिप्टो मार्केट्स तो 24 घंटा, सातों दिन, 365। तो आप सब अंडरस्टैंड करो कि कैसे जो भी बेटर मार्केट्स होंगी, जो पूरे दिन चलती हैं, जिनमें कोई ब्रेक्स नहीं है, कोई होली दिवाली नहीं होती, तो प्राइस वहां पर ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। ये नॉर्मल सी बात है। ओके, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए बताता हूं। जैसे कि अब अगर हम यहां पर लेते हैं, यहां पर इधर इधर की बात करते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये 5 मिनट का चार्ट है। ओके, अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, यहां पर बैंक निफ्टी क्या कर रही है? बैंक निफ्टी ने यहां पर क्या किया? एक क्लोज दिया, एक गैप आ गया, डिस्ट्रप्शन आ गया प्राइस के अंदर। प्राइस ने क्या किया? ये प्रीवियस डे लो को तोड़ा, इसके नीचे गई, थोड़ा सा यहाँ पर बेस बनाया, इसके नीचे ना जाके ऊपर निकल गई। ठीक है, ये चीज की इसने। अब क्या हुआ? अगले दिन स्टॉप आ गया, ठीक है, सुपर है। उसके अगले दिन भी एक अच्छा खासा मूव आया। अब जनरली क्या होता है, जब इस टाइप के दो मूव्स आ जाते हैं तो बंदा क्या एक्सपेक्ट करता है कि यार अगर एक कोई पुल बैक आए, मे बी यहां तक का आया, यहां तक का, तो अपन यहां पर बाय प्लान कर लेंगे। ठीक है, प्रीटी सिंपल प्लान। अब यहां पर क्या हुआ? मार्केट एकदम से गैप अप कर जाती है। अब यहां पर हम लोगों को फिर अपनी स्ट्रैटेजीज को कॉन्ट्रा या ये सब चीजें यूज करनी पड़ती है कि भाई यहाँ पर फेलियर हो रहा है, एम पैटर्न बन रहा है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। तो जो कंटिन्यूस ट्रेंड वाली चीजें होती है ना, वो अनफॉर्चुनेटली इंडियन मार्केट्स में ना उस लेवल पे नहीं मिल पाती है। अगर आप थोड़ा सा एक एनालिसिस भी करोगे तो आप 2022-23 के बाद ना ये चीज थोड़ी बंद हो गई। तो अब आपको कॉन्ट्रा और ट्रेंड दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो 10 and 20 मूविंग एवरेज का काम क्या है? अगर आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब आप इंट्रा डे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये बहुत इफेक्टिवली काम करती है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो और ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है, क्योंकि आप 1 घंटे पे ट्रेड करोगे, ठीक है, या 4 घंटे पे ट्रेड करोगे, तो जो कॉन्फर्मेशन होगी वो ज्यादा बेटर होगी आपकी। प्रीटी सिंपल। ओके, चलो, समझ गए बात? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि मैं ना कन्विक्शन ग्रो कैसे करता हूं किसी भी स्ट्रैटेजी पे। अब आप बोलोगे सर रूल्स बता दो फटाफट, मस्त मुझे बता दो कहां खरीदना कहां बेचना। नहीं, स्ट्रैटेजीज इतनी आसान नहीं होती है। स्ट्रैटेजीज को फ्लो समझो। मैं कैसे कन्विक्शन ग्रो करता हूं। कन्विक्शन क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं क्यों बाय एंड सेल करूंगा। ओके, समझाता हूं। अब आपके सामने दिख रहा होगा ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये वाला 15 मिनट का, और ये 15 मिनट का चार्ट है एसबीआई का। अब ये पूछोगे इतने सारे चार्ट कैसे हैं सर, ये क्या सीन है? अब देखो, आप लोग क्या करते हो, आप लोग अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी होती है ना, आप ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे,
अच्छा, मैं यहाँ ट्रेड लेता, अच्छा मैं यहाँ ट्रेड लेता, अच्छा मैं ये करता। अब ऐसे करते हो, मैं क्या करता हूँ, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना होता, मुझे चाहिए सब कुछ आँखों के सामने, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मेरी कोई भी स्ट्रैटेजी सिस्टम है, मैं एक बारी में ना अपने आंखों के सामने सारी चीजें देख लेता हूँ, भाई हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ट्रेंड कब होती है मार्केट, कॉन्ट्रा कब करती है मार्केट, ओके, साइडवेज मार्केट कब रहती है, तो क्या मेरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ये सेम चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, इधर अगर मैं इधर दिखाऊं, बिटकॉइन में और नेक्स्ट लेवल है यार, क्योंकि 24 घंटे का डेटा होता है, सब कुछ है। तो अगर आप ये देखोगे, दिस इज 15 मिनट डेटा फ्रॉम आपका अप्रैल अप्रैल 7 अप्रैल से, और ये करते करते आपका आता है मतलब मार्च सॉरी मई 15 तक का, ठीक है। तो ये पूरा डेटा है, तो मुझे पता है कि मेरी स्ट्रैटेजी हर रोज कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या कर रही है। इसमें मैंने प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो लगा रखा है, और मूविंग एवरेजेस लगा रखी हैं, तो मुझे सब कुछ दूर से दिखाई दे रहा है कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। कभी कभार कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेटा आगे पीछे हो जाता है, तो मैनुअली जाके मैं चेक कर लेता हूँ, ओके। तो दिस हेल्प्स मी कि हाउ टू डिसाइड व्हाट आई एम डूइंग। क्लियर इतनी बात। और ऐसा डेटा मेरे पास रिलायंस, जो जो मैं शेयर्स मेरे फेवरेट हैं, रिलायंस, डीएलएफ, डीमार्ट, ऐसे करके ये सब आप मुफ्त में डेटा एपीआई के थ्रू निकाल सकते हैं फ्रॉम फायर्स या आप स्टॉक्स, बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है। अब अगर आपको डेटा चाहिए, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आपको हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर आना होगा, ठीक है। डिस्कॉर्ड सर्वर में मैं ये आप लोगों को मुफ्त में दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डेटा होता है, मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर डेटा शेयर किया हुआ है, यहाँ पर मैंने डाला भी है, whoever trades ethereum this is gold mine bird's eye view per day from 15 मार्च, ये तो ये पीडीएच ये सब मार्क्ड है। अब आपको मैंने सीन समझा दिया, आपको खुद बिल्ड करना है। मैं वीडियो बनाऊंगा इन लोगों के लिए कि इसको कैसे कैसे आपको डिसाइड करना है, ओके। अगर आपको ये चीज़ करनी है, तो आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करिए, यहाँ पर आ जाइए, या फिर हमारा कोर्स परचेज करिए, तो आप हमारी कम्युनिटी में आ जाइए, ठीक है। इसमें मैंने क्रिप्टो स्कैनर भी बना हुआ है, एआई वाला, तो ये इसी स्ट्रैटेजी के साथ यूज करता है, अलर्ट देता रहता है आपको, ओके। तो प्रीटी गुड थिंग, एंड और भी चीज़ें आ रही हैं। तो मेरा काम है जितनी भी मेरी कम्युनिटी है उनके लिए और चीजें आसान करना, ठीक है। तो आप मेक श्योर आप आइए। अभी थोड़े टाइम बाद मैं धन का एक्सेस ओपन कर दूंगा, तो आप धन से अकाउंट ओपन करके भी आ सकते हैं, ओके। सुपर है, चलो समझ गए बात। एक बेस दे दिया मैंने आपको कि कैसे मैं चीजें सोच रहा हूं, कर रहा हूं, कन्विक्शन कैसे ग्रो करता हूं, ओके। तो आज की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है, आज की स्ट्रैटेजी का नाम है द 10-20 मूविंग एवरेज सिस्टम, ठीक है। ऑलरेडी आपको समझ में आ गया कि मैं 10 मूविंग एवरेज लगाऊंगा, 20 लगाऊंगा। आप ट्रेड कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। मेरा काम बड़ा सिंपल है यार, आप इंडिकेटर में 10-20 लगा लो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नॉट सिंपल, नॉट फिबोनाची, नॉट एनीथिंग एल्स, एक्सपोनेंशियल, दैट्स इट। अब आप बोलोगे सर मैं डबल वेटेड वाली लगा लूं, ये लगा लूं, जो करना है करो यार, मैं बस अपना बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है ना। तुम इसके अंदर कुछ भी घुसेड़े, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो मैं करता हूँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ओके। तो यहां पर मैंने क्या किया है, मैं भी हटा देता हूं, मैंने बस अभी 2 मूविंग एवरेज लगा दी है, ओके। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, गुड इनफ फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी इन सब में करते हो, अगर आप बिटकॉइन गोल्ड इन सब में जा रहे हो, तो 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ। प्रीटी सिंपल, लिख के बता देता हूँ और ढंग से समझ में आएगा तुम्हारे। मेक श्योर नोट्स बना लो, फिर नीचे आप आधी दूरी वीडियो सुनते हो और फिर कुछ भी सवाल पूछने लग जाते हो, तो मेक श्योर इस चीज का आप ध्यान रखो, ठीक है। तो मैं हर मैसेज पे रिप्लाई नहीं कर पाता, तो एटलीस्ट मिस आउट ना हो, तो आपको समझ में आए। ये गोल्ड है, बिटकॉइन, मतलब कोई भी आप क्रिप्टो यूज कर रहे हो, उसके अंदर आप 15 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। और अगर आप इंडियन मार्केट्स यूज कर रहे हो, तो आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप यहां पर यूज कर सकते हो इंडियन मार्केट्स में 5 मिनट, ठीक है। आपको अगर स्विंग करना है, तो दोनों में 1 घंटा, ठीक है। यहां पर और अच्छा मिल जाता है 4 आवर्स में, बट 1 घंटा भी बहुत औसम है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 1 घंटे में 24 कैंडल बनती है, यहाँ पर 1 घंटे में 6 साढ़े 6 कैंडल्स बनती है, तो सुपर है, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है। तो टाइम फ्रेम की गेम भी क्लियर हो गई, बार बार ये नहीं पूछोगे कौन सा टाइम फ्रेम क्या है क्या नहीं है, क्या ऐसा कोई टेंशन नहीं है, ओके। अब देखो, ट्रेंड इज प्रीटी सिंपल। कोई भी मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी होती है, देखो मैं यूज कर रहा हूं द किंग ऑफ इंडिकेटर्स, एंड दैट इज मूविंग एवरेज। आई एम नॉट यूजिंग वीवैप और एनीथिंग एल्स, आई एम यूजिंग जहां से सारी स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं, और वो है मूविंग एवरेज, ठीक है। पिवेट्स, मूविंग एवरेजेस, सारी ओरिजिनल इंडिकेटर्स हैं, बाकी सब का सब इन्हीं से डिराइव हुआ है। सीपीआर ले लो या तुम्हें जो लेना है वो ले लो, वो सब इन्हीं से डिराइव हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है, समझ गए। तो अब सीन क्या होता है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, मेरे को ये समझना है कि अगर यार मार्केट ना, अगर मैंने, जैसे एक बार मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, जब भी हम कोई भी स्ट्रैटेजी सिस्टम लगाते हैं, सबसे पहले हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं। देखो अब जो बहुत लोग बोलेंगे ना लाइव में करके दिखा, ये कर वो कर, मैं लाइव भी आता था, मैं वहां पर भी यही यूज करता था। और अब मैं
मैंने आपको बताया शॉर्ट्स के माध्यम से भी मैं लाइव आ रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत फटाफट हो जाता है सब कुछ, 1 मिनट में वीडियो मतलब हो जाती है। बड़ी वाली में बहुत वो आपको कोई एडिटर हायर करना पड़ता है, 10 नाटक होते तो उससे बहुत डिलेज हो रहे थे मेरे वीडियोस में, तो कोई फायदा नहीं होता, तो उसमें फटाफट हो जाता है सब कुछ, तो मैं उसके थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। लेट मी गेट रेगुलर, देन आई विल गो विद द फुल वीडियोस, ठीक है ना। सो नाउ, अब ये चीज है। अब आपको सबसे पहले चीज क्या करनी होती है, आपको हमेशा अपने लेफ्ट पे देखना होता है कि हो क्या रहा है। एक दिन देख लो लेफ्ट, इनफ है। आपको ये चीज देखनी होती है कि पिछले दिन क्या हो रहा है। पिछले दिन मार्केट ने एक बहुत अच्छा खासा मूव मारा, ओके, और डबल डाउन, उस मूव को पूरा का पूरा कैंसिल आउट कर दिया, फिर देन दोबारा ऊपर। तो बेसिकली मार्केट ने कितने मूव लिए, मार्केट ने 3 मूव लिए, एक, दो, तीन, टोटल 3 मूव लिए मार्केट ने। अब जनरली जब भी 3 मूव्स होते हैं तो मार्केट क्या होता है, मार्केट साइडवेज हो जाती है। ये मार्केट का सिंपल ट्रेंड होता है। मार्केट हैज टू टेक 2 मूव्स, या तो ये या फिर ये, ठीक है ना। और अगर मार्केट ऐसा कुछ कर ले, ऊपर नीचे, ठीक है, और ऊपर, और ये हाई क्रॉस नहीं कर पा रही है, नीचे ही है, तो मार्केट जनरली साइडवेज है, ना ही नीचे जाना चाह रही है ना ही ऊपर जाना चाह रही है, कुछ गड़बड़ है। तो अगले दिन का क्या सीन रहेगा। अगले दिन का हम लोगों को ना कुछ चीजें डिसाइड करनी होती है। सबसे पहले हम डिसीजन क्या लेते हैं, हम पहले फिबोनाची जाके चेक कर लेते हैं। फिबोनाची हम लोग क्या करेंगे, हम फिबोनाची लगा लेते हैं। ये किसी भी मार्केट में अप्लाई कर लो। मैं तुम्हें एक गेम प्लान बता रहा हूँ, बेसिकली ऊपर का रिदम बता रहा हूँ कि आप कैसे चीजों को देखने वाले हो, ठीक है ना। अब उसमें आपको जो डालना डालो अपने हिसाब से। मैंने वीडियो को प्रेपरेशन करके नहीं डाली है, बस मैं एक इस वीडियो में ये 20 मिनट की बने, 15 मिनट की बने, 1 घंटे की बने, जितने देर की बने, मैं बस अनफिल्टर्ड आप लोगों को जो हो सके मैं वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ये फॉल आया था इसके 50%, सुपर है। अब मार्केट में ना हम लोग क्या करते हैं, लेट्स जस्ट मार्क दिस एरिया, और ये आप हमेशा यूज कर सकते हो। एक सिंपल पैटर्न बार बार मार्केट यूज करती है, उसको बार बार यूज करते रहो यार, इनफ है। इससे ज्यादा तुम्हें ना रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग ना रटते बहुत हो, रटा मत करो मार्केट को, कुछ नहीं होगा इस चीज से। अब मैं ये लो पकड़ लेता हूँ, और अब मैं ये एक हाई पकड़ लेता हूँ। ये मैं क्यों देख रहा हूँ, मैंने बड़ा मूव चेक कर लिया, ये बड़ा मूव आया था, इसका 50% कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, सुपर है। अब मैं ये जो लास्ट मूव आया था, मैं इसका 50% भी चेक कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके 50% पे यहां पर एक लाइन खींच दूंगा। इसको मैं रेड कर देता हूं, जिससे तुम्हें कहीं ना ये ना लगे कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, रेजिस्टेंस है क्या है। तो क्लियरली यहां पर पता चल रहा है कि भाई दिस इज रेजिस्टेंस है, सुपर है, फाड़ एकदम। कहाँ प्ले करना है, दिमाग चलाओ, कहाँ प्ले करना है, डाउन साइड पे। क्यों डाउन साइड पे प्ले करना है, अप साइड पे क्या है, अप साइड पे क्या है, एक 50% का फिल्टर आ गया, मार्केट तो उसके नीचे खुली। अब हमने ये वाला फिल्टर चेक किया, इसमें 50% से नीचे है। और दूसरी चीज क्या हो रही है, आपको पहली कैंडल पे ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स करो, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। पुल बैक की वेट कर सकते हो। पुल बैक पे क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड करो। मार्केट ने डाउन मूव दिया, पुल बैक आया, एम पैटर्न बन रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, प्रीटी सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, हम अपने चीजों को आसान बनाएंगे। तो 10-20 मूविंग एवरेज डाली हमने, यहां पर हमने क्या किया, ये 20 है, ये 10 है। एक रूल बड़ा सिंपल है भाई, क्या सिंपल है, 10 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, 10, 20 प्राइस। यहां पर प्राइस अगर मतलब ये 10 मूविंग एवरेज शुड बी अबव 20, सिंपल रूल। जब तक ये रहेगा आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे बाय के ट्रेड्स ही लो, अनलेस अंटिल मार्केट बहुत ऊपर चली गई और एम पैटर्न बना रही है, तुम्हें कॉन्ट्रा मूव लेना है, तब एक अलग बात है। बड़ा गैप अप हो गया, कुछ हो गया, एक एम पैटर्न बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो अब तुमने ट्रेड ले लिया, वो एक अलग चीज है, उसको बाद में मास्टर करना। पहले एक चीज मास्टर कर लो कि अगर 10 मूविंग एवरेज 20 के ऊपर है, जो भी मूव्स जाएंगे हर एक टिप्पे पे अपन बाइंग करने वाले हैं, प्रीटी सिंपल, ठीक है, क्लियर इतनी बात, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां उल्टा है, यहाँ 20 है, नीचे 10 है, हर एक टिप्पे पे सेलिंग करेंगे, प्रीटी सिंपल। अब टिप्पे पे एम पैटर्न मिल जाए, जय भद्रकाली, मजा आ जाएगा, ओके। तो व्हाट वी गोइंग टू डू, पुल बैक आया, टिप्पा, शॉर्ट ट्रेड, स्टॉप लॉस, जान दो नीचे। अब ऐसे हिट हो, कुछ हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मेरी इन स्ट्रैटेजीज पे बहुत बार हुआ है, जब एक टाइम होता था मार्केट साइडवेज हो जाती थी, मेरे इन पे बहुत ऐसे हिट होते थे, क्योंकि मैं सेम स्ट्रैटेजी यूज करता रहता था। देन आई रियलाइज्ड प्रीवियस डे पे देख के कि अगर प्रीवियस डे में मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है और आज भी मार्केट उसी रेंज के अंदर खुल रही है, या अगर मान लो मार्केट यहां खुलती, सेम चीज में मार्केट यहां खुलती, तो मोस्ट प्रॉब्लम साइडवेज हो जाते हैं यार। और मैं इसमें भी ये ट्राई कर रहा होता फुल क्वांटिटी के साथ, तो मेरे एसएल जा रहे होते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार एसएल गए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आपने ट्राई किया। बट अगर 10 दिन लगातार एसएल सेम तरीके से तुम्हारे जा रहे हैं, तो तुम बेवकूफ हो, तुम सीख ही नहीं रहे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्वांटिटी कम कर देनी है, ओके। आप हमेशा ध्यान रखना, आप एक जानवर हो, आप एक जानवर हो इस पूरे संसार में। एंड बैंक्स जो है ना, बैंक्स हाथी हैं, ठीक है। आपके जो भी और इंस्टीट्यूशन है वो शेर हैं, ठीक है।
तुम अपने आप को उनमें से जो तुम्हारा मन करे तुम वो देख लो, या तो तुम खरगोश हो, ठीक है, या तुम दिखोगे भी नहीं, तभी मैं कुछ लिख भी नहीं रहा, ठीक है, तुम खरगोश हो, या फिर तुम कोई भी ऐसी एरे गहरे जानवर हो जिसको कोई भी खा लेता है, ठीक है, तुम उनमें से कोई हो। अब तुम अगर बैठ के यहाँ पर चिल्लाते रहोगे ना, तेरा भाई ऑपरेटर, तेरा भाई ऑपरेटर, तो तुम ऑपरेटर नहीं बनोगे, ऑपरेटर ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, उन्होंने जब ऑपरेट करना होगा तुम पे कर देंगे, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो तुम ये सोचोगे ना कि ऑपरेटर यहाँ आएगा और ऑपरेटर यूज करने वाला है सो कॉल्ड आईसीटी की स्ट्रैटेजी, उससे मुझे पता चल जाएगा कि ऑपरेटर कब आएगा, दिस एंड दैट, ये सब कुछ नहीं होने वाला। तुम अपने दिमाग में फालतू चीजें भरना बंद कर दो, एक चीज यूज करो, उसको लगा। ये आईसीटी आया है आजकल में, इसको आए हुए मात्र 5-6 साल भी नहीं हुए, ठीक है ना, 10 साल भी नहीं हुए होंगे। ये जो स्ट्रैटेजीज हैं 50-50 साल से यूज हो रही हैं, और अगर तुम्हें ये लगता है कि ये स्ट्रैटेजीज यूज होना बंद हो गई हैं, तो भाई प्राइस एक्शन भी चलेगा नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा, बस आईसीटी ही चलेगा। आईसीटी वाले जो मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं वो पढ़ाई लिखाई वाले ज्यादा होते हैं, ठीक है, इंड्यूसमेंट हो गई, ये हो गई, वो हो गई, वो लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं। एक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रेड लो फटाफट एसएल लगा के, वो नहीं होता, वो बस मार्किंग करते हैं। तो आप अगर मार्किंग वाले हो तो प्रॉब्लम है, बट आईसीटी के साथ आप ट्रेड ले पा रहे हो तो गुड इनफ है। तो दैट्स टोटली अप टू यू, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा कि आप आईसीटी बकवास है, ये सब चलता है, आईसीटी भी चलता है, एसएमसी भी चलता है, प्राइस एक्शन भी चलता है, मूविंग एवरेज भी चलता है। क्या तुम एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, वो पहले पूछो, कर पा रहे हो, सुपर है, बात खत्म, आप किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हारा मेथड बेस्ट है, तुम पैसे कमा रहे हो, कमाओ। आई नो पीपल, मेरे सीए ने मुझे ऐसे ऐसे लोगों से मिलाया है, जो एक चार्ट पे उनके 100 इंडिकेटर होते हैं, मुझे चार्ट समझ में भी नहीं आता बंदा क्या कर रहा है, बट ही इज मेकिंग करोड़ ऑफ मनी। क्या मैं सिखाऊं उसको, मैं इसको बताऊंगा तू क्या ट्रेडिंग कर रहा है, तू आईसीटी यूज कर। वो कह रहा है तू कितने पैसे कमाता है, तू पहले मुझे बता, फिर मैं तेरी बात सुनूंगा। ये बात है। तो बेसिकली गेम बड़ी सिंपल है, जो वट एवर इज वर्किंग फॉर यू आप वो करो। मैंने बस आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ इस स्ट्रैटेजी के थ्रू कि आपको सोचना कैसे है, ठीक है, आप अपनी जो यूज करना है वो यूज कर लो, ऐसा कुछ नहीं कि यही काम करेगी आपकी काम नहीं करेगी, आप समझो आपको काम कैसे करवानी है। क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। सिमिलर चीज बिटकॉइन में आप यूज कर सकते हो, अगर आप बिटकॉइन देखोगे, ठीक है, अब अगर आप बिटकॉइन देखोगे, बिटकॉइन में आप एक चीज नोट करो, इस पूरे एरिया से आप नोट करो बिटकॉइन क्या कर रहा है। ये 15 मिनट आ जाता है बिटकॉइन पे, 5 मिनट बिटकॉइन में मत करो, 15 मिनट करो, 15 मिनट बधेरे बहुत प्यारे ट्रेंड्स मिलते हैं, मजेदार एकदम, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज नोट करोगे, बिटकॉइन ने ना बेसिकली इधर मार दिया था टॉप, ठीक है, उसके बाद इसने एक फॉल मारा इधर, ठीक है। अगर मैं इस दिन का भी आपको दिखाता हूँ, इस दिन वाला भी दिखाता हूँ, आप ये देख लो, ये आप देख लो, देखो बिटकॉइन ने क्या किया, बिटकॉइन ने इस दिन मारा है टॉप, सुपर। मार्केट क्या कर रही है, नीचे आ रही है, आपको कुछ नहीं करना, मार्केट अभी टॉप पे, आप क्यों शॉर्ट शूट मारोगे, कुछ मत करो, मार्केट को पहले दिखाने दो मार्केट क्या करना चाहती है। अब दो तरीके हैं, या तो मार्केट यहां पर शॉर्ट बनाएगी, यहां कर लो, यहां पर बहुत कम लोग हैं जो ट्रेड ले पाए होंगे, तो रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। आप कब दोबारा ट्रेड बना सकते हो, आप यहां बना सकते हो ट्रेड, आप ट्रेड यहां बना सकते हो। क्यों? यहां पर एक चीज कॉमन है, 20-10 के ऊपर है पूरे टाइम, ये जितनी बार जो ऊपर जा रहे हैं ना, इनको सो कॉल्ड आप लिक्विडेशन बोल सकते हो, सो कॉल्ड इनको एसएल हंटिंग बोल सकते हो, ओके। ये बार बार लोग ऊपर जाकर ना कटवाएंगे, जब तक मूविंग एवरेज नहीं घूमेंगी मार्केट में ट्रेंड नहीं आएगा, ये अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। प्राइस पहले चलता है, नो डाउट, मूविंग एवरेज वो कैलकुलेशन है, वो प्रिडिक्शन नहीं कर रही है, वो कैलकुलेशन है, ठीक है। तो जब प्राइस बहुत ऊपर जाती है तो मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर देने लग जाती हैं, बट प्राइस मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर नहीं रह सकती, ये अपने दिमाग में डालो। तो प्राइस टिप्पा देने हमेशा आएगी, अगर आप बेरिश हो तो ऊपर की तरफ टिप्पा आएगा, मतलब ऊपर की तरफ एक उछाल आएगा, और अगर आप बुलिश हो तो एक टिप्पा आएगा। जो भी आपको मिले वहां पर ट्रेड प्लान करो अपना, ओके। और हमेशा टिप्पे को भी ऑब्जर्व करो कि कितने टिप्पे हो गए हैं, अगर मार्केट 5-6 टिप्पे दे चुकी है तो चांसेस है कि रिवर्सल हो सकता है, तो अभी अवॉइड करो, मत करो। अगर पहला दूसरा टिप्पा है, हाँ ट्राई, देखते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू मेक योर स्ट्रेटजीज बेटर, तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। और मैं जब इन एग्जांपल्स को इनके साथ कंबाइन करता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि हाँ यार, दीज थिंग्स आर वर्किंग, और जैसा मैं सोच रहा हूँ ना, इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, ब्रिलियंटली फाइन, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये दिस रेड वन इज 10, दिस इज 20, ओके। अब यहाँ पर हुआ क्या है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ना इस जोन के पास, इस नीचे जा ही नहीं रही है, इसे यहीं पर कहीं ना कहीं सपोर्ट लिए जा रही है। तो जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है बहुत तगड़ा, तो मार्केट 10 पे भी सपोर्ट लेके ऊपर भागती है, ठीक है। जैसे ही मार्केट 10 को तोड़ती है और एक बुलिश कैंडल बनाती है, आई नो आई कैन मेक अ बुलिश ट्रेड, पुल बैक आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मुझे चेस करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये डेटा मैंने आंखों के सामने निकाला हुआ है,
1 साल से ऊपर का, ठीक है? या आप 10 साल का भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसे बैठ के देख सकते हो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कौन-सी चीज़ क्या काम कर रही है। अगर तुम यहाँ देखोगे, प्राइस यहाँ पर क्या कर रही है, इधर तक मूविंग एवरेजेस सब कुछ अच्छा काम कर रही थी, प्राइस ऊपर जा रही थी, ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने क्रॉसओवर दे दिया इधर। अब हर एक टिप्पा जो होगा, शॉर्ट किया जाएगा। हर एक टिप्पा होगा, शॉर्ट किया जाएगा। बस यही तो करना है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी सिस्टम आप यूज कर रहे हो, मेक श्योर दैट आप समझ लो कर क्या रही है, ठीक है? मैं कोडर नहीं हूं, मैंने भी फ्री में यूट्यूब से सीखा है। तो आप जो फ्री वीडियो बना रहा हूँ, आप ही थोड़ी हाथ पैर मारो, चैट जीपीटी को यूज करो, सब सीख जाओगे कि कैसे कोड बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यू लर्न एवरीथिंग। तो बहुत सिंपल है सब कुछ, तो आप उनको देखो, करो एंड यू विल गेन कॉन्फिडेंस। तो 10-20 मूविंग एवरेज सिस्टम बहुत सिंपल। अब आप बोलोगे सर स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, ये क्या करें, वो करें, रटो मत कोई चीज। एक सीधी सी चीज है मेरे भाई, एक बहुत सिंपल सी चीज है। अगर अगर तुमने यहां चेक किया तो तुम ट्रेड तो लोगे नहीं, यहां पर तो ऐसे लगाओगे नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों लगाओगे यहां पर? तुम क्या करोगे, तुम वेट करोगे दोबारा टिप्पे की। मे बी तुम यहां ट्रेड लोगे, एसएल इसके ऊपर लगाओगे, ठीक है ना? अगर तुम यहाँ ट्रेड ले रहे हो तो कोशिश करो जितना पास मिल जाए उतना बेटर है। यहाँ पर बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर तुम हाफ क्वांटिटी ले सकते हो, ऊपर ऐसा लगा दो, दोबारा यहाँ पर आता दोबारा हाफ ले लो। टारगेट क्या करोगे, टारगेट मोस्ट प्रॉब्ली इसको करोगे, क्योंकि मार्केट जब भी विक बनाती है, ये विक को फिल करने जरूर आएगी। अगर मार्केट स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रही है सेकंड अटेम्प्ट पे भी, तो मार्केट ने अभी देखो यहाँ पर क्या किया है, डब्ल्यू पैटर्न, बहुत लोग गुस्से होंगे, यहाँ पर स्कैल्पिंग कर करके यहाँ तक निकले होंगे। यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, एम बना रही है, लोअर हाई पैटर्न बना के फिर नीचे जा रही है। तो मार्केट ने 3 अटेम्प्ट दिए कायदे से, 3 अटेम्प्ट के बाद भी मार्केट तोड़ नहीं पा रही, तो ये भरेगा, भर दिया। तो देखोगे हिस्टोरिकली तुम्हें पता चलेगा कैसे कॉन्फिडेंस आ रहा है। पूरी लिस्ट निकाल रखी है, पता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ। पूरे दिन फोन पे बैठ बैठ के स्क्रॉल करके भी देखोगे ना प्राइस एक्शन को, तुम्हें हैंड टू हैंड सारा प्राइस एक्शन दिखेगा। मेरे को बैठ के ट्रेडिंग व्यू पे सारे चार्ट ऐसे ऐसे करके नहीं देखने 1 साल के, मेरे हाथ में सब कुछ है। 15 मिनट का चार्ट, सब आंखों में रटा हुआ है कि कैसे क्या चीजें होने वाली हैं, उनके हिसाब से प्लान करो। ऐसा नहीं स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, जाएगा बिल्कुल जाएगा स्टॉप लॉस, उसमें कोई टेंशन नहीं, बट ओवरऑल आई विन, आई नो दैट। समझ गए बात? तो यूज सिंपल स्ट्रेटजीज, मेक बेटर डिसीजंस, और एग्जीक्यूशन की हैबिट बनाओ। मैक्सिमम लोग आप में से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, फ्रीज हो जाते हैं। सर मैं सोचता रह गया, मैं करता रह गया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरे पास निफ्टी बैंक निफ्टी सबका डेटा है, मैं सबका डेटा देख देख के ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे से ये मत बोलना सर डेटा दे दो, सर मैं डेटा नहीं बेचूंगा, ना ही मैं डेटा तुम्हें हाथ में दूंगा, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए ग्रुप के अंदर, क्योंकि आप आ रहे हो, अकाउंट ओपन कर रहे हो, 10 चीजें कर रहे हो, तो मैं वहां पर तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? और वो भी सबका नहीं देने वाला मैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल निफ्टी बैंक निफ्टी एक दो स्टॉक्स का दे दिया आपको, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज कैसे मूव करे। मैं स्पून फीडिंग कहीं नहीं करता, ना ही ग्रुप में करूंगा, ना ही यूट्यूब पे करूंगा, ना ही करने वाला। मैं चाहता हूं तुम अपनी चप्पलें खुद तोड़ो, सीखो, गिरो, उठो, ट्रेडिंग करो, दैट्स इट। देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। कोई स्ट्रैटेजी सिंपल ऐसे आपको पैसे नहीं देने वाली, आपको समझना पड़ेगा। अब इन स्ट्रैटेजीज को मैं बेटर थोड़ा सा कैसे बनाता हूं, मैं इनके अंदर एक ना फिल्टर ऐड कर देता हूं। क्या फिल्टर ऐड करता हूं, मैंने इसके अंदर डाल दिया एक 50 मूविंग एवरेज। अब इसको मैं बोलता हूं 1-5 स्ट्रैटेजी। 1-5 स्ट्रैटेजी। इफ द ट्रेंड इज डाउन, एनी पुल बैक टू द मूविंग एवरेज इज अ शॉर्ट। सिंपल। ओके। अब अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, मेरी जो कम्युनिटी है इसमें दिखाऊं मैं आपको, इसमें इतने सारे ट्रेड्स आए हैं, इतने सारे ट्रेड्स आए हैं जहां पर प्राइस जब जब मूविंग एवरेज के पास आई है, जब जब मूविंग एवरेज के पास आई है, यहाँ पर यहाँ से फॉल मिला है। इसका काम ही ये है आपको ये बताना कि भैया मूविंग एवरेज के पास आ जाइए, ट्रेंड डाउन है, टिप्पा ऊपर की तरफ आया है, मतलब एक बाउंस आया है, प्लान हो जाए भाई तेरा शॉर्ट का प्लान चालू कर ले। जहां पर इंडिकेशन मिले, एम पैटर्न मिले, या कोई बड़ा रिजेक्शन मिला, या फिर कोई बेरिश एंगल्फिंग बनी, फटाफट ट्रेड ले अपना, खत्म बात। तो यहाँ पर ट्रेडर्स ट्रेन हो रहे हैं धीरे धीरे, इंडिकेटर को समझ रहे हैं, कर रहे हैं, स्कैनर को ढंग से यूज कर रहे हैं। मेरा काम ही इतना है कि बस ये इनके हाथों में दे दूं, सबके सब बैठ के आराम से अपनी बढ़िया ट्रेडिंग कर सकें। तो आपको आना है, फटाफट आ जाओ, सोचो मत, इतना इतना सोचोगे तो भैया फिर तो बैठे के बैठे रह जाओगे। ओके। तो आपके लिए फ्री टूल्स बना रहा हूँ, बट वो कम्युनिटी तक रखना चाहता हूँ, बिकॉज मैं अभी यार सर्वर ओवर पे डालना नहीं चाहता, उसकी बहुत कॉस्ट होती है। तो अभी मैं अपना जो लोकल सर्वर है उससे सारा का सारा शूट अप कर रहा हूँ, ओके, जिससे आप लोगों को मदद मिल सके। ओके। आई होप दिस हेल्प। वीडियो कैसी लगी फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना। एंड बस एक आइडिया देना चाहता था आप लोगों को कि आपको कैसे सोचना है, क्या करना है। आई होप आपको उससे कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। इस वीडियो के अंदर मैं कहीं से भी टारगेट स्टॉप लॉसेस की बात नहीं कर रहा, वो बहुत सिंपल चीजें हैं, वो कोई हार्ड नहीं है, आप हुआ मचाते हो। और
अपने दिमाग से एक चीज़ और निकाल दो कि सर मैं ऑप्शन के चार्ट पे इसको यूज़ करूँ। ऑप्शन के चार्ट पे आपको कुछ नहीं करना। आप अगर इन द मनी ट्रेडिंग करोगे, ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर गोइंग टू मेक मनी अनलेस अंटिल कोई एक्सपायरी नियर है, तुमने उस एक्सपायरी का ऑप्शन उठा रखा है, ठीक है? तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है कि वो मूव ना करे, कुछ ना करे, तो उसमें वो ऐसे दिन है कि तुम्हारा उस दिन कट सकता है। तो हमेशा यहाँ पर अगर तुम मान लो बैक टेस्ट के अंदर इफ यू आर लेट्स से यू आर मेकिंग 100 रुपीज़ इन 10 डेज़, तो आप ये लेके चलो कि ऑप्शंस के अंदर आप बनाने वाले हो 60 से 65 रुपए। ये 30-35% का हिसाब ना आगे पीछे रखना उसमें। या तो ज़्यादा बना लोगे या कम बनाओगे। जो तुमने बैक टेस्ट पे स्पॉट के चार्ट या फ्यूचर के चार्ट पे बनाया है। क्योंकि वहाँ पर और चीज़ें भी हैं जो उसको अफ़ेक्ट कर रही हैं। समझ गए बात? तो इसलिए ना उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। कीप थिंग्स सिंपल एंड आई होप दिस वीडियो वाज़ हेल्पफुल फॉर यू। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर।